अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। 12 एक्सरसाइज का अगर हम 12वां सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि 20 लड़कों की उम्रों का साबी औसत 13 साल 4 माह और 5 दिन है। इनकी उम्रों का मजमुआ मालूम करें। पहला तो हमने ना कि इनकी उम्रों का मजमुआ मालूम करना है। दूसरे नंबर पर अगर वो कहता है कि अगर इनमें से एक लड़के की उम्र 15 साल हो तो बाकी लड़कों की औसत उम्र क्या होगी। तो सबसे पहले हम ना कि इसको मालूम करते हैं कि यानी कि ये जो 20 लड़कों की उम्रों का उसने हिसाबी औसत हमें दिया है, तो उनका ना कि मजमुआ हम ना कि कैसे मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलें लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो कुल लड़के हैं वो कितने हैं। तो कुल लड़के अगर हम देखें तो वो हैं जी 20। ठीक है, अब उनकी जो उम्रों का हिसाबी औसत है तो हम ये लिख दें कि लड़कों की उम्रों का हिसाबी औसत। तो हिसाबी औसत है जी हमारे पास 13 साल। यहाँ पे हम लिख देते हैं 13 साल है, 4 माह है और 5 दिन। ये मुख्तलिफ है जी। मतलब साल भी उसने बताए हुए हैं, माह भी बताए हुए हैं और दिन भी बताए हुए हैं। अब हमने इनकी उम्रों का मजमुआ मालूम करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लड़कों की उम्रों का मजमुआ। ये हमने ना मालूम करना है। तो इसको ना कि थोड़ा सा हम ना कि अब वो जो फार्मूला हम पीछे लगाते थे ना, उन फार्मूलों की बजाय थोड़ा सा ना कि हम दूसरे तरीके से ना कि हल कर लेते हैं, क्योंकि वो फार्मूला लगाते हैं तो वो हमारे पास ना कि काफ़ी लेंथी काम बन जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास है जी 13 साल है, तो टोटल बच्चे हमारे पास 20 हैं। तो उनकी उम्रों का मसलन कि जो हिसाबी औसत है ना ये है। तो इन सब को ना हमें 20 से ज़रब देना पड़ेगा। हम 20 से ज़रब देते हैं सबको, साल महीने और दिन हम लहदा से निकाल लेते हैं। और वो जो जब हम ना कि 20 से ज़रब देते जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो उम्रों का है ना वो मजमुआ हमारे पास निकलता आएगा। तो सबसे पहले चले हम ना कि 20 से ना कि साल को ज़रब देते हैं। हमारे पास साल हैं जी 13। 13 को हम ज़रब दे देते हैं जी 20 से। तो 13 को हम ना कि यहाँ पे ना कैलकुलेटर से 20 से ज़रब दे देते हैं जी। 13 ज़रब हमारे पास 20 है, तो जवाब आ गई 260। तो सबसे पहला तो हमारे पास ना कि ये 260 साल आ गए, ये वाला। अच्छा, उसके बाद हम महीनों को लेते हैं। तो महीनों में अगर हम देखें तो वो है जी सिर्फ 4 माह। तो 4 को भी हमने 20 से ही ज़रब देनी, क्योंकि टोटल बच्चे तो हमारे पास 20 थे। तो जब हम ना कि 4 को 20 से ज़रब देते हैं हमारे पास जवाब आ जाता है 80 महीने। अब इस तरह से तो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि 80 महीने, इनमें से हमें ना कि साल भी निकालने पड़ेंगे। तो 12 जो महीने होते हैं उसके बाद तो हमारे पास साल शुरू हो जाता है, तो 80 महीने नहीं लिख सकते। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 80 हमारे पास आंसर आया है इसको ना कि हम अलहदा रफ अमल में ना तकसीम कर देंगे 12 पे, ताकि उससे ना कि हमारे पास साल अलहदा हो जाएंगे और महीने अलहदा हो जाएंगे। तो 12 से हम ना कि इसको जब तकसीम करते हैं तो 12 6 हमारे पास ना 72 आ जाता है। तो बाकी 8 बच जाता है। ये जो ऊपर 6 बचा है ये हमारे पास साल हैं और ये हमारे पास ना महीने हैं। तो यहाँ पे हम ना कि लिख देंगे 6 साल और 8 महीने हमारे पास, मसलन के यहाँ से निकला है जी 6 साल और 8 महीने। नेक्स्ट था हमारे पास 5 दिन। तो 5 को भी हमने 20 से ही ज़रब देनी है। तो 5 को जब 5 को हम 20 से ज़रब देते हैं तो हमारे पास जवाब आ जाता है जी 100। इसका मतलब 100 हमारे पास ना दिन आ गए। तो 100 दिन जो हैं, तो ये एक जो महीना होता है उसमें तो 30 दिन होते हैं, तो ये भी उससे ज़्यादा है। तो इसको भी हम ना कि दिनों को भी महीनों में तब्दील करने के लिए अलहदा से तकसीम करेंगे। अब हम तकसीम करेंगे इसे 30 पर, क्योंकि हमने इसके ना कि महीने निकालने हैं। तो 30 पे तकसीम करते हैं तो 30 3 हमारे पास 90 होता है। तो बाकी हमारे पास यहाँ पे 10 बचेगा, यानी ये जो 3 है ये हमारे पास महीने और ये दिन है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी कि 3 हमारे पास महीने हैं और जो बाकी है 10 वो हमारे पास ना दिन है। अब
साल को हम ना साल में जमा कर देंगे, महीनों को महीनों में, और बाकी दिन। तो इस तरीके से हमारे पास जो लड़के हैं उनकी उम्रों का मजमुआ यहाँ पे निकल आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लहदा से। अब ये वाला जो काम है ये आप लोगों ने रफ अमल में करना है, बाकी सारा काम आप लोगों ने ये सवाल का हिस्सा ही है। लड़कों की उम्रों का यहाँ पे लिख देंगे मजमुआ, तो वो हमारे पास बन जाएगा। अब 260 साल थे, उसमें 6 साल और ऐड करें तो हमारे पास बन जाएगा जी 266 साल। उसके बाद महीने थे, महीने अगर आप लोग देखें 8 ये थे और 3 ये बन गए, तो टोटल हमारे पास जो महीने अब बन जाएंगे वो हैं जी 11। तो यहाँ पे लिख देंगे 11 महीने। उसके बाद दिन देखेंगे तो वो सिर्फ ही 10 है। तो ये हमारे पास ना कि पहला जो सवाल का पार्ट था वो तो हल हो गया, उसमें उसने लड़कों की उम्रों का मजमूआ पूछा था, वो हमने निकाल दिया। अब इसका ना कि दूसरा देखें, दूसरा पार्ट क्या था। दूसरे पार्ट में वो कहता है अगर इनमें से एक लड़के की उम्र 15 साल हो तो बाकी लड़कों की औसत उम्र आप लोगों ने मालूम करनी, यानी कि एक लड़के की उम्र है जी 15। अब जो हमारे पास 20 लड़कों की उम्रों का मजमूआ आया है उसमें से 15 साल हमने माइनस कर देने हैं, तो बाकी जो बचेगा वो 19 लड़कों की उम्र बचेगी। लेकिन यहाँ पे वो नहीं रुकता, वो कहता है कि उनकी भी आप लोगों ने औसत उम्र मालूम करनी है। तो चले हम ना कि फिर इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले देखें तो हमारे पास 266 साल, तो 11 महीने थे, 20 लड़कों की उम्र। तो अब हम यहाँ पे लिख दें कि 19 लड़कों की उम्रों का मजमुआ। तो इसमें हमारे पास ना कि 266 में से अब हमने ना कि 15 को माइनस कर देना है। जब हम 15 को माइनस करते हैं तो हमारे पास ये आंसर बच जाएगा जी 251 साल, 11 महीने और 10 दिन, यानी कि ये हमारे पास ना जवाब आ गया। अब हमने क्या करना है, ये जो 19 बच्चे हैं इनका ना कि हमने इनकी उम्रों का औसत निकालना है। अब उसके लिए अब अगर हम इन्हें डायरेक्ट लेके जाते हैं, वैसे तो आप लोगों को पता है कि जो औसत हमारे पास निकलेगी वो तो उसका फार्मूला तो सिंपल सा होता है कि औसत हमारे पास आ जाएगी जी, हम क्या लेंगे, उम्रों का मजमुआ क्या लेंगे, उम्रों का चले मजमुआ लिख लेते हैं, और बटे में आ जाएगा जी लड़कों की तादाद जो है। ये ये वाला इसका ना फार्मूला बन जाएगा। अब उम्रों का मजमुआ हमारे पास है जी 251 साल, 11 महीने और 10 दिन है, और बटे में हमारे पास 19 आ जाएगा। लड़कों की टोटल जो तादाद है वो तो 19 रह गई है। अब ये देखेंगे तो इसको अपना हम तकसीम नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इन सब के ना के दिन बना लेते हैं, यानी कि सब को ना हम दिनों में तब्दील कर लेते हैं। उसके लिए हम देखें तो हमारे पास है जी 251 साल है। तो 251 जो साल हैं तो उनको हम ना कि मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 251 को 360 के साथ। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारे पास असल में एक जो साल होता है उसमें तो 365 दिन होते हैं, लेकिन अगर आप लोग देखें ना तो हम महीने का जो हिसाब कर रहे हैं ना वो 30 दिनों के हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि कुछ महीने आप लोगों को पता 29 के भी होते हैं, 28 के भी, 30 के भी, 31 के भी, लेकिन ऑन एवरेज हमने ना के 30 का हिसाब लिया है। तो 30 के हिसाब से अगर देखें तो फिर एक साल में 360 दिन ही बनते हैं। तो इस तरीके से ताकि ना हमारी एंड पे जो कैलकुलेशन है ना वो ठीक रहे, तो इस हिसाब से मैंने ये यहाँ पे 360 ले लिया, और महीने का जो है वो जो दिन है वो हम ना कि 30 ही ले रहे हैं, और साथ में ये 10 दिन तो वैसे ही हमारे पास आ जाएंगे। तो इनको ना 19 पे हमने ना अब डिवाइड करना है। अब नेक्स्ट मज़ीद इसे हल करते हैं। 251 को हमने 360 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 251 मल्टीप्लाई 360, तो ये आंसर आ जाएगा 90 360। तो ये आ गया जी 90 360 जमा 11 को अब हमने 30 से भी मल्टीप्लाई कर लेना है, 11 ज़र 30, तो ये आंसर आ गया 330 और जमा 10, ये भी कर लेना, और एंड पे 19 पे तो हमने एंड पे डिवाइड करना ही है। तो अगर हम इनको ना कि देखें, अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं जी, इन सब को ना हम जमा करते हैं। 90 360
उसके बाद 330 और 10, इन सब को जब हम जमा करें हमारे पास जवाब आ जाता है 90,700। 90,700 और बटे में हमारे पास है जी 19। अब 90,700 को 19 पे हमने डिवाइड कर देना है। तो 90,700 को 19 पे डिवाइड करने के लिए हम ना कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। 90,700 तकसीम हमारे पास है जी 19। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह से 47,73.68। ये हम लिख सकते हैं 47,73.68 हमने लिख दिया। ये हमारे पास असल में है भी दिन, तो इसको हम ना कि राउंड ऑफ कर देते हैं। तो शारिये में तो दिन हम ले ही नहीं सकते, तो हम ना कि 47,73 शारिये की जगह हम ना लिख देते हैं 47,74। तो ये हमारे पास दिन आ गए 47,74। लेकिन चूंकि उसने हमें जो सवाल दिया था वो साल, महीने और दिन में दिया था, तो हमने भी उनको जो जवाब देना है वो साल, महीने और दिन में ही देना है। तो इसके लिए ये जो हमारे पास 47,74 दिन आए हैं, इनके हमने साल भी बनाने हैं और इनके महीने भी बनाने और दिन भी बनाने। उसके लिए आप लोग ना रफ में ना थोड़ा सा काम कर लेंगे, रफ अमल में। तो मैं ये यहाँ पे ना कि थोड़ा सा काम करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें से ना कि साल निकालता हूँ। तो मेरे पास है जी 47,74। इसके मुझे अगर साल चाहिए तो मुझे इनको ना 360 पे ना तकसीम करना पड़ेगा। तो पहले तो 360 360 ही हम कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 में से जब हम ज़ीरो निकाल लें 7, 7 में से 6 निकाल लें 1, 4 में से 3 निकाल लें 1, ऊपर से ये जो 4 है ये हमने नीचे उतार लिया। तो अब बन गया ये 1174। तो 1174 तो हमने 360 को ना अब मल्टीप्लाई करके इसके नज़दीक लाते हैं। तो मल्टीप्लाई हम ना के कर लेते हैं 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1080 आ जाता है। तो 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा जी 1440। तो वो 1440 तो ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब है कि इसको हम ना कि सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1080 हम ले आते हैं। यहाँ से हम ले आते हैं 1080। अब इसको हमने माइनस करना है तो उसके लिए भी चलें कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 1174 माइनस हमारे पास है जी 1080, तो हमारे आंसर आ जाएगा 94। तो यहाँ पे हम ना कि 94 लिख देंगे। तो अच्छा, यहाँ से अब ना कि हमें पता चल गया कि ये जो थे ना ये हमारे पास ना कि साल बन गए। तो हमारे पास ना कि 13 साल, तो इसका आंसर आ गया। उसके बाद ये जो है 94 है, तो ये हमारे पास ना कि दिन बच जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी 13 साल और 94। 94 भी जो दिन है ये भी आप लोगों को पता है कि ये महीने से तो ज़्यादा है। अगर फॉर एग्जाम्पल 30 से कम बचते तो फिर हमें ना कि इसको महीनों में तब्दील करने की ज़रूरत नहीं थी। अब ये चूँकि हमारे पास 30 से ज़्यादा बच गए हैं तो इनके आगे से हम ना कि मज़ीद जो है कि महीने भी बना लेते हैं। अब 94 के अगर हम महीने बनाते हैं तो उसको 30 पे डिवाइड करना पड़ेगा। 30 जो 3 होता है वो हमारे पास 90 होता है। ये जो ऊपर वाले हैं ये हमारे पास महीने बच गए और ये नीचे वाले दिन बच गए। तो इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आएगा 13 साल 3 महीने और 4 दिन, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। यही जो हमारे पास आंसर था, इसको हम ना कि अगर साल, महीने और दिनों में लिखेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे 13 साल, आगे लिख देंगे 3 महीने और 4 दिन। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये सारा सवाल हल करना है।